अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट है, वो सब हम आपके सामने रखते हैं। अहम खबरें तो नाज़रीन, जो सबसे पहली खबर है वो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मशीरों को कह दिया है कि अब जो है जंग जो है वो नहीं करनी, और जो उसके अपने ही रिपब्लिकन जो चार थे उसको छोड़कर उन्होंने उसके खिलाफ वोट दे दिया जंग ना करने में। तो ये भी हम आपको बताएंगे। और आइंदा इलेक्शन जो मिड टर्म इलेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप में, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप को उसमें भी मुश्किलात का सामना है। ये सब हम आपके सामने उनकी डिटेल रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ सीन जो पुरजोश जो मुहिम चल रही है और बड़े डांस वांस हो रहे हैं, बड़े ढोल ढमक्के के साथ और जोश वरवले के साथ मुहिम को चलाया गया। और अब वो मुहिम ख़त्म हो चुकी। आज रेस्ट का दिन है और कल फिर इलेक्शन का दिन होगा। तो देखना होगा कि कौन जो है ये मार्का जो है इलेक्शन का मारता है, ये आने वाले दिनों पर छोड़ते हैं। तो ये हम ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते हैं। और नाज़रीन, 5वां रोज़ है ज़िला घोटकी के मुतअद्दिद शहर गांव बिजली से महरूम है। ये जो गुज़श्ता दिनों आंधी आई थी तो कुछ पोल, कुछ खंभे गिर गए, तो उसको बनाने में और उनको खड़ा करने में यानी तो वो जो है 5 रोज़ लग गए। अगर हंगामी बुनियादों पर काम किया जाता तो ये 5 रोज़ की जो मईशत को तबाही आई है, लोगों को जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है, ये ना करना पड़ता। ये जो है ये वापडा की और वापडा इंतज़ामिया की ज़बरदस्त नाअहली है, क्योंकि इस तरह के काम हंगामी बुनियादों पर किए जाते हैं। जिस तरह कि आप देखें कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में शट डाउन लगाई जाती है, इस तरह अगर काम किया जाता तो ये काम 2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ख़त्म हो सकता था अगर इसको सीरियस लिया जाता और हंगामी बुनियादों पर काम किया जाता। अब लोग जो हैं वो पुराने दौर की शहरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जब बिजली नहीं हुआ करती थी। तो नाज़रीन, नुकसान सबका, कारोबारी नुकसान वो अलग हुआ है, और लोग बिजली के बग़ैर पानी पीने का क्या और बिजली के बग़ैर जो ज़िंदगी तकलीफ़ से गुजार रहे हैं वो अलग है, और माली नुकसान अलग हुआ है। और 4 रोज़ से ये सारी सूरत हाल भी हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। तो चलते हैं खबरों की जानिब। अगर ख़बर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो नाज़रीन ये जो आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है। इसमें हमें बड़ी मदद मिलती है। तो जब आप वीडियो सुन रहे हो तो नीचे वो बटन होता है, सुनने के दौरान ही आप दबा सकते हैं और इससे हमें मदद मिलती है। तो लाइक करें, और अगर कमेंट्स में हमें कुछ राय देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। हम आपकी राय और कमेंट्स और जो लाइक करते हैं हम उनको देखते हैं कि कौन कौन हमें लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, और हमें ये देखकर बड़ी खुशी होती है। तो सबसे पहले नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आते हैं कि ये जो समझे कि ये इस पर जो है वोटिंग हुई, एक दरख्वास्त देने के पर जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में नाज़रीन जो है रिपब्लिकन जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, 4 लोग जो है उन्होंने साथ छोड़कर और कांग्रेस में शामिल होकर वोट दिए। और वोटिंग में क्या हुआ नाज़रीन के
डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में 208 वोट आए, भाई जंग करनी चाहिए। तो जो कांग्रेस है उसमें जंग ना करने में 215 वोट। तो पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप अलर्ट थे, उन्होंने अपने मशीरों को कह दिया है कि जंग नहीं करनी, तो ये उन्होंने बता दिया। और नाजरीन, ये जो 8 अप्रैल से जंग बंदी हुई थी, उसने कहा वो हुई जारी रहेगी, कि जंग बंदी जारी रहेगी, हमने जंग नहीं करनी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने आगाह कर दिया है। और नाजरीन, आपको ये बताएं कि ये जो आबने हुर्मस है, इसकी अगर तारीख में जाएं तो वास्को डी गामा जो है, उन्होंने पहली दफ़ा इंडिया की सरजमीन पर पांव रखा था। तो उसके बाद से जो ये आबने हुर्मस है, इसके अलावा भी दूसरी जो हैं गुजरगाहें जो हैं, आबी गुजरगाहें, उन 3 पर कब्जा करके रखा, जिसमें ये आबने हुर्मस भी थी। पुर्तगाल ने इस पर कब्जा भी जारी रखा और टैक्स वगैरह भी लेते रहे। तो अब जो है ये लड़ाई जो है, ये सारी इसकी है कि ये एक किस्म का समझ लें कि एटमी जो है तवानाई जो है, वो ये आबने हुर्मस है अमेरिका के लिए। तो अब सूरत हाल ये है कि इसमें जो है जो सबकत हासिल है वो है ईरान को। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो नाजरीन उसमें भी सूरत हाल ये है कि 4 लोगों की बरतरी हासिल है रिपब्लिकन जो पार्टी है उसको, जो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की। तो अगर वो 4 लोग कांग्रेस की तरफ चले गए तो ये समझो ना सिर्फ कि इनको मिड टर्म इलेक्शन में हार होगी, बल्कि ये जो है ये अपना हर जगह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी ये जाएंगे। और फिर नाजरीन, ये एक किस्म के डमी वजीर आजम कहलाएंगे। ये कहीं ना कोई सिग्नेचर कर सकेंगे ना कुछ, तो इसकी इनकी पावर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से वो बड़ा मुहतात होकर कदम उठा रहे हैं। और नाजरीन, ये हुआ ये है कि ये क्यों, अब ताज़ा सूरत हाल पर अगर हम नज़र डालें तो ये सारा कुछ क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, तो ये नाजरीन वजह जो है ये आपके सामने है कि जो ये आबना हुर्मस का मामला हुआ और जो इनके जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में इनके अड्डे थे वहाँ पर हमले हुए, तो नाजरीन जो है वो मुल्क भी परेशान हुए, उनकी मैशियत भी तबाह हुई, उसका दबाव भी सारा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आया। और अमेरिका में नाजरीन पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उसकी कीमतें बढ़ी, जिस पर जो है ताजर हजरात वो भी परेशान हुए और वहाँ भी मैशियत पर दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से लोग जो है ताजर जो हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए। तो ये मैशियत पर दबाव, पेट्रोलियम मसनूआत खासकर, तो ये नाजरीन ये पसीना, ये सारी हालत बिजली बंद होने की वजह से है। और इस पसीने में हम आपको सारी वीडियो जो है रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो नाजरीन, ये दबाव की वजह महसूस करते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप जो है मोहतात अंदाज में कदम उठा रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुज़श्ता रोज उन्होंने क्या किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो नेतन्याहू की बीवी को समझाने की कोशिश की थी कि इसको समझाएं कि ये जो है ये लबनान पर और ये सारा रुक जाए, ये बमबारी और ये हमले करना ख़त्म कर दे, नहीं तो इस पर जो है अमेरिका में मुआशी पाबंदियां भी इन पर लगेंगी और इसके बेटे को भी अमेरिका से निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो ये सारी बातें उसने उसकी बीवी को भी समझाने की कोशिश की है। तो ये समझ नहीं आती नाजरीन कि ये इनका क्या ये चक्कर है
और क्या इनके मामलात हैं, ये समझ से बालातर हैं। मगर ये क्यों समझाने की अब कोशिश की जा रही है और ये क्यों समझा रहे हैं कि अब वो क्या कहते हैं कि वो एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि जब बिल्ली के कहते हैं कि पाँव जले तो उन्होंने अपने बच्चे पाँव के नीचे ले लिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी सार की लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले दिनों में उसको अपना खतरा महसूस हो रहा है। और खतरा क्या, अब ये जो मौजूदा जो इसके खिलाफ वोट आया है और जो 4 लोगों की बर्तरी से, और 4 लोग भी इसके अपने जो है वो कांग्रेस में उन्होंने वोट दिए हैं कि जंग नहीं करनी चाहिए। इससे जो है इसके अलार्म जो है, ये अलार्मिंग सिचुएशन जिसको कहा जाता है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैदा हो गई है। तो उन्होंने अपने मुशीरों को साफ कह दिया है कि भाई जंग जड़ी है नहीं करनी, जदों तक इलेक्शन मिड टर्म आते नहीं होन जंग नहीं करनी। तो फिलहाल तो सूरत हाल ये है। और ऑन दी ग्राउंड अगर नाजरीन वो जो इसका दोस्त और इसका ले पालक बच्चा है नेतन्याहू, अगर उसने कोई ना कोई ऐसी हरकत ऐसी शरारत कर दी तो फिर जो है वो काम खराब हो सकता है। तो नाजरीन अस्करदो में अब आते हैं, जो ये गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो अस्करदो में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा जोश व वलवला देखने में आया है। और दीगर जगहों पर भी वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में वो चला रहे हैं अपनी जो मुहिम को उन्होंने चलाया। और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में जो है पीटीआई ने बड़ा जोश व वलवला दिखाया और वहां जो है रेहाना डार भी पहुंची हुई थी और बड़े अपने पीटीआई के लोग उन्होंने भी एक बड़ा जोश व वलवला और बड़ा अंदाज और बड़े भंगड़े डाले गए और बहुत जोश पैदा किया गया। और ये मनाजर देखने में नजर आए हैं। और अब इलेक्शन में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। नाजरीन ये ताज़ा तरीन अपडेट है। और नाजरीन हमने आपको बताया अपना बिजली का मामला है, ये कब तक बिजली आ जाएगी। तो ये ज़िले जो घोटकी है वो उसके मुतअद्दिद शहर मुतासर हुए हैं और बताया जाता है कि यहाँ तक कि रोड़ी भी जो है वो भी मुतासर हुआ है। तो ये नाजरीन ये हकूमत जो है उसको इस तरह काम नहीं करना चाहिए था कि ये 5 रोज गुजर जाएं और सिर्फ बिजली के खंभे खड़े ना कर सकें, बिजली के टावर जो गिर गए हैं ये खड़े ना कर सके 5 रोज में। जो नाजरीन रातों रात खड़े हो सकते थे अगर अपना जो लोग ये काम जानते हैं, जिनको पता है कि काम किस तरह होते हैं। और आप अगर आप किसी इंजीनियर से पूछेंगे या आप देखें कि ये एंग्रो है, यहाँ जो है एंग्रो फर्टिलाइजर और बहुत सी फैक्ट्रियां, वहां पर जब शटडाउन लगती है तो किस तरह काम होते हैं। तो अगर मैं एक चाइना की मिसाल दूंगा कि वहां जब बिजली बंद हुई थी तो वहां कैसे हंगामी काम हुआ था, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कुछ एंकर जाकर तारीफें करते हैं कि बस जी ये देखें और दिखा रहे हैं कि वो जी ये काम कर रहे हैं। तो वो काम की सूरत हाल वहां जो मजदूर लगे हुए हैं या एक आध क्रेन खड़ी हुई नजर आती है तो ये काम नहीं होता। ये इस तरह काम नहीं होते, काम होते हैं हंगामी बुनियादों पर। और हंगामी बुनियादों पर होते तो 2 रोज में बिजली बहाल की जा सकती थी। तो ये ताज़ा तरीन नाजरीन अपडेट है। और हमें नाजरीन दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाजरीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।